बाजार देख लिया आज का आपने। कोई ट्रेड लेने जा रहे हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्या कुछ करने वाले हैं आप और कैसे करेंगे, मतलब किस एप्लीकेशन के जरिए। अब आज के जमाने में आप निवेश कर रहे हैं तो फोन या सिस्टम पर कोई ब्रोकरेज ऐप तो होगी। वैसे इस समय जो एप्स पॉपुलर हो रही हैं उनके बारे में कुछ सुना है आपने? वही आपकी पॉपुलर एप्स ज़ेरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स। आपको पता है इंडिया के सबसे बड़े डिस्काउंट ब्रोकर्स के एक्टिव क्लाइंट्स गिर रहे हैं? नहीं पता तो चलिए इस रिपोर्ट में हम आपको बता देते हैं कि आपकी एप्स जो आपके फोन पर आपको इन्वेस्ट करने में मदद करती हैं उनका फिलहाल जो रीसेंट डेटा आया है वो क्या कुछ कह रहा है। एंजल वन ने एक महीने में 50,000 से ज्यादा एक्टिव क्लाइंट्स खो दिए हैं। ज़ेरोधा ने 46,000 से ज्यादा, अपस्टॉक्स ने 36,000 क्लाइंट्स खो दिए। पूरी इंडस्ट्री जून में 1,37,000 एक्टिव क्लाइंट्स खो बैठी है। अब आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर ये असली खेल क्या चल रहा है और आगे इसमें क्या कुछ होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि बीच में छोड़ दोगे तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे आप। जून का ऑफिशियल डेटा आ चुका है। एंजल वन का क्लाइंट बेस मई में 66,84,000 था, जो जून में गिरकर 66,34,000 रह गया। ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, एसबीआई कैपिटल सिक्योरिटीज, पेटीएम मनी, एचडीएफसी सिक्योरिटीज और मिराय एसेट सबके नंबर्स में डिक्लाइन देखा गया। लेकिन कुछ नए और छोटे ब्रोकर्स अभी भी ग्रो कर रहे हैं। आरएटी ब्रोकिंग ने सबसे ज्यादा 27,742 एक्टिव क्लाइंट्स ऐड किए हैं। एनयू इन्वेस्टर्स टेक, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, रेस सिक्योरिटीज और इंस्टॉक्स ने भी पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। ओवरऑल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो जून क्वार्टर में टोटल एक्टिव क्लाइंट्स 2,57,000 कम हो गए हैं, जबकि मार्च क्वार्टर में 8,99,000 क्लाइंट्स बढ़ गए थे। जनवरी से अब तक 6,42,000 क्लाइंट्स तो ऐड हुए हैं, लेकिन लास्ट 2 महीने की अगर हम बात करें तो वहां से ट्रेंड कंप्लीटली रिवर्स हो चुका है। अब टोटल एक्टिव क्लाइंट बेस 4,55,00,000 पर है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इतना बड़ा फॉल क्यों। देखिए, पहले ही बड़ी वजह की बात करें तो वो है सेबी के स्ट्रिक्ट न्यू रूल्स। वीकली एफएनओ एक्सपायरीज कम कर दिए गए, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दिए गए और कैपिटल थ्रेशोल्ड्स भी बढ़ा दिए गए। छोटे ट्रेडर्स के लिए डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग महंगी और मुश्किल हो गई है और शायद वही वजह है कि ट्रेड लेने के लिए जब इन एप्स का जो लोग इस्तेमाल करते थे उन्होंने थोड़ी दूरी बना ली। अब आते हैं दूसरी वजह पर, मार्केट वोलेटिलिटी और हेवी लॉसेस। रिटेल इन्वेस्टर्स ने पिछले 1-2 साल में एफएनओ में बहुत पैसा जलाया। अब उनमें से बहुत लोग ट्रेडिंग छोड़ रहे हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट वजह है स्ट्रक्चरल शिफ्ट। लोग अब ट्रेडिंग की जगह म्यूचुअल फंड्स में, एसआईपीज में और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। वो ये समझ गए हैं कि रोज ट्रेडिंग करने से ज्यादा पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के जरिए बनाया जा सकता है। अब मेजर डिस्काउंट ब्रोकर्स जैसे कि ज़ेरोधा और एंजल वन सबसे ज्यादा सस्टेन डिक्लाइन देख रहे हैं, क्योंकि उनका मैक्सिमम बिजनेस हाई रिस्क एफएनओ ट्रेडिंग पर था। अब रिटेल का क्रेज ठंडा पड़ता दिख रहा है। जो लोग अभी भी मार्केट में एक्टिव हैं वो ज्यादातर सीरियस और डिसिप्लिन ट्रेडर्स हैं। लेकिन ये ट्रेंड आगे क्या करेगा? क्या और क्लाइंट्स कम होंगे या फिर नया बॉटम बनने के बाद वापस से रिकवरी हो जाएगी? अब आप ये सब सवालों के जवाब समझने बैठेंगे तो शायद मार्केट में ट्रेड करने का समय निकल जाएगा। तो फिलहाल हम आपके सामने डेटा और रिपोर्ट्स जरूर लेकर के आए थे। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए कि क्या आप अभी भी एफएनओ ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर एसआईपी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर फोकस कर रहे हैं। कमेंट में अपना एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर करिएगा इन सारी एप्स के ऊपर काम करने का, अगर आपने इन एप्स के जरिए कभी ट्रेड किया है तो। और आप ये जरूर याद रखिएगा कि अपना कैपिटल सेफ रखिए, ट्रेडिंग स्मार्ट तरीके से करिए और किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना बिल्कुल मत भूलिएगा।